हाँ तो बच्चों हमने कहा था कि चलिए हम लोग देखते हैं डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी एंड राइट इट्स एक्सप्रेशन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m मास है, इनिशियल वेलोसिटी u इसका इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको मूव कराया, देखिए एक मिनट, इसको मूव कराते हैं। सेम ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाता है, यहां आ जाता है, इसका मास वही रहेगा, बदलेगा नहीं, m, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, इसके बीच में जो डिस्टेंस बनता है वो कितना, s, लगने वाला जो टाइम होता है वो क्या आपका t। देखिए अब जब हम इसको F इज इक्वल टू, हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन फ्रॉम A टू B, वर्क डन फ्रॉम A टू B, A से B के लिए वर्क डन देखते हैं। तो W ए बी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना मिलेगा इसमें भाई लोग, F इज इक्वल टू m इंटू ए इंटू एस। अब देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a इंटू एस। यहां से m इंटू a इंटू एस के प्लेस पर किसको कर रख लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। W ए बी ये देखिए 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, ये क्या मिल गया आपके सामने, चेंज काइनेटिक एनर्जी, चेंज एनर्जी क्या देता है, वर्क डन। तो जो चेंज एनर्जी होता है, कितनी एनर्जी चेंज हुई वो वर्क डन है, इसका मतलब वर्क इज कन्वर्टेड इनटू, वर्क इज ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी। तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। इनिशियली ये रेस्ट में होता है तो u इज इक्वल टू 0, अगर ये रेस्ट में है तो u इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। आई होप ये समझ में आया आपको। इतने ही सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है, पावर के लिए मैंने आपको बता ही दिया, इतनी चीजें ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। कल सुबह 8 बजे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अपनी क्लास है, और इस 8 बजे वाली क्लास को भी ऑनलाइन करेंगे, और जो लोग घर से देखना चाहेंगे घर से देख लेंगे, जो लोग क्लास में आना चाहेंगे क्लास में आ जाएंगे। ओके बच्चों।